ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छा अध्याय शुरू करने वाले हैं। और इस जो अध्याय में है हम देखेंगे कि कैसे अ, जो ऋषि द्रोण है उनके जो पुत्र है अश्वत्थामा, उनको कैसे सजा दी जाती है। और जो सजा देने का भी जो क्या कहते हैं तरीका है, वो बहुत ही अलग है और अनोखा तरीका है। तो अगर किसी को सजा भी देनी है तो किस तरह से सजा देनी है, ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो आइए देखते हैं। द्रोण के पुत्र को दंड देना। तो ये 7वां अध्याय है। यहाँ से अब बहुत सारी जैसे ना गुथी हुई कहानियां शुरू हो जाती है। और कुछ महाभारत से होगी, कुछ जो है कुछ पांडवों के बारे में होगी, कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं के बारे में होंगी। और इन कहानियों से हम क्या सीख ले सकते हैं, ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं।
तो शौनक आदि ऋषि जो है जिज्ञासा कर रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी को कि अ, नारद मुनि वहां से निकल जाने के बाद, उस स्थान से निकल जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया। तो आइए देखते क्या कहते हैं। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् बादरायणः श्रुतवास्त विप्रीतः तत् किं करोत विभु। पायलता माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? तात्पर्य। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रौणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आगे देखते हैं। तो अब श्रीलसूत गोस्वामी उनको उत्तर दे रहे हैं। श्रीसूत उवाच ब्रह्मणाद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्तम् ऋषीणां सत्रवर्धनम्। लता ईश्वर माता जी पढ़िए जरा इसको। हरे कृष्णा माता जी। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तात्पर्य। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे कहते हैं कि तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीशणं मंडिते आसीनोपे उपस्पृश्य प्रणिधयो मन स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। आगे कह रहे हैं, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं माया च तद
अपाश्रयम्। प्रीति माता जी पढ़िए जरा। प्रीति। यस प्रीति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, मैं नहीं पढ़ सकती माता जी अभी। अच्छा ठीक है, ठीक। सुन सकती हूँ। ओके सॉरी। अपॉलॉजीज। हाँ नो प्रॉब्लम। ईश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्रील नारद ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान से निमग्न हो जाएं। श्रील व्यास देव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.29 में हुई है। वासुदेव सर्वमिति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्मयीन पात्रेण द्वारा आच्छादित हैं और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं जिनमें से अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे श्लोक में बताया जाएगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे ये वाला श्लोक है, ये चौथे श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक ये पूरे ये जो 4 श्लोक है ये भागवतम के आधार स्तंभ बन जाते हैं कि व्यास देव जी ने अपने समाधि में क्या देखा और उसके आधार पर जो है उन्होंने पूरे भागवतम में क्या लिखा हुआ। ये पूरे 4 श्लोक जो है ये आधार स्तंभ है। तो
अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर उसका जो शब्दार्थ देखोगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अ, जो मन जो है न विचलित होके, क्योंकि जो अविचल मन है, तो अविचल मन क्या है, वो शुद्ध होता है, और क्योंकि वो अविचलित है, वो जो है भक्ति कर सकता है। तो ऐसे अविचलित मन से जो बिल्कुल स्थिर है, जहां पे उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भगवान को साक्षात देखा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे प्रणिहिते। प्रणिहिते यानी बिना कुछ हिले, बिल्कुल स्थिर रहकर। और फिर जो है क्योंकि मन का जो कारण है वो अस्थिरता होता है, लेकिन अगर स्थिर मन है तो आपका मन जो है वो बिल्कुल भक्ति योगे न अमले, अमले मतलब जो है क्या, वो शुद्ध हो गया। स्थिर मन जो है हमेशा आपको क्या करेगा, वो आपको एकदम शुद्ध करेगा। और फिर उन्होंने किसको देखा, उन्होंने भगवान को देखा, पुरुषम को देखा। तो उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि आ, आ, ये तो एक्चुअली कृष्ण को ही दर्शा रहा है, बोले ना पूर्णम पुरुषम, तो परम भगवान को उन्होंने देखा। और फिर बाद में भी जो है 7वें श्लोक में भी एक्चुअली यहीं पे यही बताएंगे कि कृष्णा परम पुरुषे। तो यहाँ पे पूर्णम मतलब क्या, पूर्णम मतलब पूर्व भी, पहले भी जो है उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने जो है पहले भी जो है पूर्व, एक्चुअली पूर्वम मतलब कि पहले भी भगवान थे और जो है उनका अस्तित्व था, ये कहना चाहते हैं। और फिर जो है ये इसमें ये भी बता रहे हैं कि भगवान कैसे जो है वो परम है। सारे वेदों में भी बताया गया है कि भगवान जो है वो परम है। अपश्चात पुरुषम पूर्णम मायाम च तद अपाश्रयम। तो यहाँ पे जो है पूर्णम जो है वो बताते हैं कि उनकी चित्त शक्ति है जो उन्हीं के स्वरूप से उत्पन्न हुई है, और उनके जितने भी अंश है और जो कलाएं हैं वो भी उन्हीं से जो है वो उत्पन्न हो रही है। इसलिए व्यास देव ने जो है यहाँ पे ब्रह्मन का पूर्ण रूप देखा हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने पूरा चांद देखा हुआ है, मतलब क्या कि उसने जो है उस व्यक्ति ने जो है चांद की पूरे जितने भी उसके जो है फेजेस है या उनके जितने भी रूप है वो देखे हुए हैं, कि आधा चांद देखा है या 1/4 चांद देखा है या पूरा चांद देख, तो पूरा चांद मतलब बाकी सब कुछ उसमें आ गया। लेकिन उन्होंने जो है भगवान की बहिरंग शक्ति को नहीं देखा जो उन्हीं के विपरीत है। तो जो इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंग शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो यहाँ पे ये जो बहिरंग शक्ति है वो अंतरंग शक्ति के बिल्कुल विपरीत है। मैंने कौन सी क्लास में अभी जस्ट समझाया था, भगवान की, हाँ वो मंडे वाली क्लास में बताया था मैंने, 5 बजे वाली क्लास में, जहाँ पे योग माया और महामाया में क्या अंतर है। योग माया जो है ना वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और महामाया जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो
इसलिए यहाँ पे जो है माया को अलग तरीके से बताया गया है, इसलिए मायाम च कहा गया है। तो ये जो शक्ति है, इसने क्या किया, इस शक्ति ने आश्रय लिया हुआ है भगवान के पीछे। और जितने भी अज्ञानी जीव है वो जो है इस माया से भ्रमित रहते हैं, क्योंकि ये जो माया है ये भगवान के सामने खड़े रहने में बहुत शर्माती है। और ये जो माया है, ये जो बहिरंग माया है, वो जो है वो भगवान के सामने क्यों खड़े रहने के लिए शर्माती, क्योंकि उसमें जो है मैं और मेरा ये वाली भावना होती है, इसलिए जो है वो भगवान के पीछे शरण ले रही है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो भी माया कहलाती है, लेकिन वो योग माया कहलाती है। और वो जो योग माया है वो आध्यात्मिक जगत में उसका कार्य करती है। और जब कोई व्यक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति या योग माया के आश्रय में रहता है, तो इस भौतिक जगत का जो अंधकार है या अज्ञानता है वो तुरंत ही क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन कब ये अंधकार दूर हो जाता है, जब जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है तो वो जो है भगवान के अंतरंगा शक्ति के नीचे काम करना शुरू करता है। वरना जो भगवान को शरणागत नहीं है या भगवान के आदेशों को नहीं सुन रहा है या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे लोग जो है वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होते हैं। और फिर बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होने के कारण वो लोग जो है योनि दर योनि भटकते रहते हैं। तो अब जो है जब हम कहते हैं ना परम पुरुष है, तो परम पुरुष मतलब भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगला वाला श्लोक। अगला वाला श्लोक भी बहुत बढ़िया श्लोक है। यया सम्मोहितं जीव आत्मनं त्रिगुण आत्मकं परमपि मुनुते अनर्थं तत्कृतं च अभिपद्यते। मोहित वर्मा पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। जीव आत्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंग शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंग शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, अथवा वह अपने आप को भौतिक पदार्थ के उपजों में से एक मानता है, अथवा इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपने मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति में से रहित नहीं होता। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार भ्रम है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंग शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंग शक्ति भी इस तथ्य
से भली भांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृत कार्य करती है। भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ये कार्य बस जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। कोई स्नेही पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सस्नेहिल सशक्तिमान पिता बस जीवों को भ्रामिक शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के भीतर डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधारने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से ब्रह्म शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राह देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप में सुझाव देते हैं कि यद्यपि ब्राह्मिक शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेशों से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यही विधि माया के भ्रमक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वह लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न हो। बस जीव को भगवान के विषय में सुनने में स्वाद मिलने लगता है, और उस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर भक्ति तथा आसक्ति के पद तक उठ जाता है। शरणागति विधि से सभी कुछ पूरा हो जाता है। यहाँ पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की भयानक शक्ति के द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंशत और बाहरी और गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से शास्त्रों संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में ब्राह्मिक शक्ति के व्यक्तिगत अधिष्ठान की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा भयानक शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव भयानक शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है, वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन में यह स्पष्ट है कि वही भयानक शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तथा ब्राह्मिक शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि वह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती है। अथवा यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान ब्रह्म शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यास देव के लिए इसे देख पाना संभव होता और ब्रह्मिक जीवों के भौतिक दुखों का प्रश्न भी नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अथवा अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास छिछोरी कल्पना मात्र है। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीला का वर्णन करने का कष्ट ना उठाते, क्योंकि ये सब भ्रमिक शक्तियां की अभिव्यक्तियां होती। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए राम बाण उपचार है। अथवा श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया है, जो है बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उन पुरुष के भी दर्शन किए जिनसे ब्रह्मिक शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुगन बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियां अगले श्लोक में सुझाई गई है। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान ब्रह्म शक्ति के नियंता है, जबकि जीव इसी ब्रह्म शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार भगवान तथा जीव एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वह माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव का भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यह सर्वोच्च पूर्णता है कि को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। माता थोड़ा हरे कृष्ण माता जी। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि
ये वाले श्लोक में जो है ना, इसका अगर हम देखेंगे तो कह रहे हैं कि माया से भ्रमित होके जीव जो है जो कि 3 गुणों से भी जो है अलग है, वो जो है अपने को मान लेता है कि मैं 3 गुणों से बना हुआ हूं, और फिर यहाँ पे भौतिक अस्तित्व पा लेता है जो 3 गुणों से बना हुआ है, बंधा हुआ है। तो माया के पास है ना 2 शक्तियां होती है। एक जो होती है वो भ्रमित करती है, और एक आवरणिका शक्ति होती है। आवरणिका मतलब जो कवर करती है या ढक देती है। तो क्या करती है माया? भ्रमित भी करती है, और जो है वो ना ढक भी देती है। तो अब जो है भगवान के जो आ, रूप की मधुरता जो है, उसकी व्याख्यान करने के लिए, या उनके उनके गुण रूप लीला उसकी व्याख्यान करने के लिए व्यक्ति को जो है भगवान को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक देखेगा नहीं व्यक्ति भगवान को, तो उनकी जो है रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी का जो है वो आस्वाद नहीं कर पाएगा। तो देन फिर व्यास देव का उद्देश्य क्या है जब वो देख रहे हैं यहाँ पे माया को? तो ये वाला जो श्लोक है बता रहा है कि व्यास देव का माया को देखने का उद्देश्य क्या है, और कैसे ये जो जीव है वो इस भौतिक जो है भौतिक रोग से या भव रोग से जो है वो बंधा हुआ है, और इसलिए जो है वो ये भागवतम की मिठास को जो है वो चख नहीं पा रहा है। और इसलिए जो है भागवतम क्या कर रहा है, शुरुआत से ही जो है ये जो टेस्ट है या ये जो स्वाद है भगवान के रूप के मिठास के बारे में, ये बार बार ये बता रहा है। तो जो है और ये भी बता रहा है कि कैसे जो जीव जो है अगर भौतिक रोग से या भव रोग से अगर वो लिप्त है, तो वो इस भगवान के रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो ये जो है भागवतम की शुरुआत से ही हमें ये सीखने की जरूरत है। तो कह रहे हैं ना कि जब तक हम रोग को नहीं देख सकते तो हम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, कौन सी दवाई देंगे ना। उसके लिए व्यक्ति ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर देखेगा, नाड़ी तपासेगा, तब उसको पता चलेगा कि क्या रोग है, और फिर ही वो दवाई लिख के देगा। तो उसके बगैर कैसे जो है वो रोगी जो है उसका ट्रीटमेंट होगा, या उसको दवाई दी जाएगी, या उसको कोई काढ़ा दिया जाएगा पीने के लिए। इसलिए जो है माया को देखना भी बहुत जरूरी है, और जीव को भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है माया जो है वो क्या करती है, वो भ्रमित कर देती है, और भ्रमित करके जो है वो क्या करती है, एक आवरण बना देती है। और जो है किसके ऊपर ये आवरण बना देती है? भगवान के स्वरूप पे एक आवरण बना देती है, और जीव के उस पे भी। और इसलिए जो है हालांकि ये जो है अलग है, जो जीव है और भगवान है ये 3 गुणों से बिल्कुल अलग है। लेकिन जीव क्या समझता है कि जो है मैं जड़ पदार्थ से ही बना हुआ हूँ, और वो अपने आप की पहचान जड़ पदार्थ से ही करते रहता है। और इसलिए जो है ये शरीर जो है उसको इस गलत फहमी की वजह से मिला हुआ है। तो इसके इसीलिए जो है हमें माया को जानना बहुत जरूरी है कि माया कौन है, कृष्ण कौन है। एंड अगर हमें पता है कि हम माया में है या हम कृष्ण भावनामृत में है,
तो अगर पता ही नहीं चलेगा कि माया का क्या अस्तित्व है तो हमें बहुत भ्रमित कर देगी। तो इसलिए जो है अ, अगर हम देखेंगे कि अ, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसको जो है एक पूर्ण चंद्र से उसकी तुलना की गई है। और जो है उसकी जो उसकी जो किरणें हैं उसको जो है वो बहिरंगा शक्ति से किए। और फिर क्या कर रही है ये जो है एक बादल से वो ढक रही है। और ये बादल क्या है? ये बादल जो है ये हमारे आंखों को ढक रहा है ताकि हम वो पूर्ण चांद है वो उसको देख न सके। तो इसलिए जो है क्योंकि जो है पूर्ण चंद्र हमें क्या देता है? शीतलता दे रहा है ना। पूर्ण चंद्र की जो किरणें हैं तो हमें क्या शीतलता दे रहा है इस भौतिक जगत में। और हर किसी को इस चंद्र की किरणों से जो है वो लाभ मिल रहा है, उसको शीतलता मिल रही है। तो इसलिए जो है हम चंद्र की किरणों को चंद्र से अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो है कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है जो भगवान की अंतरंग शक्ति जो है वो जो है भगवान से अलग नहीं है। लेकिन जो भगवान की बहिरंग शक्ति है वो उनसे अलग है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें, ठीक है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। माया जो है वो उस बादलों की तरह है। और क्योंकि बादल जो है वो कहाँ से आते हैं? वो सूर्य से ही आते हैं। लेकिन बादल क्या करते हैं? हमारे आंखों को जो है वो ढक देते हैं सूर्य को देखने के लिए, है ना। बादल अगर होंगे तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरह जो सूर्य की किरणें भी है वो सूर्य से ही आती है। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य से कनेक्टेड है। और जो बादल है वो क्या है? आ, वो जो है कहाँ से आ रहे हैं? वो सूर्य से आ रहे हैं। और ये जो बादल है वो जो है सूर्य से क्या है? डिसकनेक्टेड है, मतलब उनसे कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सूर्य और बादल का उदाहरण दे रहे हैं हमारे जो आचार्य गण है वो। और इसलिए जो है व्यक्ति ने नहीं सोचना चाहिए कि जैसे जैसे किसी किसी धर्म में जो है कहते हैं कि जो ये जो है सूर्य बहुत ही भयानक है। और जो है हमें सूर्य को मानना नहीं चाहिए। और फिर जो है बहुत बार वो लोग भय में भी रहते हैं। लेकिन जो है हमारे आचार्य कहते हैं हमारे आचार्यों के सिद्धांत में एक्चुअली कहते हैं कि हमें ना जो है माया को डरने की जरूरत नहीं है। हमें माया का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि माया जो है वो कृष्ण से ही आ रही है। जैसे बादल भगवान से बादल जो है वो सूर्य से ही आ रहा है। तो इसलिए जो है जो बादल है वो जो है रियली हमारे सूर्य को नहीं कवर कर सकता है। लेकिन जो बादल जो है हमारी जो दृष्टि है सूर्य को देखने की वो कवर कर रहा है। तो इसीलिए माया जो है माया हमें भगवान को देखने के लिए कवर नहीं कर सकती या ढक नहीं सकती है और कृष्ण को देखने के लिए। और अगर जो है अगर इस तात्पर्य के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो माया जो है ये हमारा जो भगवान के लिए जो स्नेह है वो जो है वो बढ़ा सकती है। हाँ। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ सो कुछ आश्रमों में जो है उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक
एक आईना लगाया हुआ है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि उस आईने में क्या लिखा होता है कि अ, तुम जो देख रहे हो वो तुम नहीं हो। उस पे वहां पे लिख रहा है कि तुम जो देख रहे हो। अभी जब मैं अपने आप को आईने में देखती तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं ये आत्मा हूँ, है ना। तो इसलिए जो है कुछ कुछ आश्रमों में बहुत छोटा आईना रखते हैं। कई लोग ना अपने घर में आईने रखते ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा आईना तिलक लगाने के लिए रखते हैं, ताकि सिर्फ उतना ही जो है कपोल का भाग दिखे उनको। तो ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भौतिक शरीर अपने आप में ही क्लेशदा है। क्योंकि ये भौतिक शरीर जो जो व्यक्ति लेगा तो उसको क्लेश यानी उसको कष्ट मिलने ही मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है और मुझे इस भौतिक शरीर को त्याग देना है। तो जब हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी जल जाता है, ये तुरंत ही जल जाता है। और फिर जो है हम एक निर्णय से दूसरे निर्णय पर जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है इस तरह से है कि 100 सोनार की और एक सीधा लोहार की। तो ये जो है ये सूक्ष्म शरीर जो है ये जो है वो जल जाता है और सिर्फ क्या रह जाता है, शुद्ध आत्मा रह जाती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा की एक्चुअली अभिलाषा यही होती है कि उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है आध्यात्मिक जगत में। वरना क्या होगा कि योनि दर योनि जन्म लेते रहेगा और योनि योनि दर योनि जो है ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, ये आत्मा को चिपका रहेगा। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर जो है इसको इच्छाओं का शरीर भी कहते हैं। तो जब तक हमारे पास भौतिक इच्छाएं होगी तब तक जो है हम आत्मा को चिपके रहेंगे और नए नए जन्म लेते रहेंगे, नए नए जड़ शरीर लेते रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान में पूर्णतया बोला ना मग्न हो जाएंगे या शुद्ध भक्त बन जाएंगे कंप्लीटली जो है, तो जो है भगवान के नाम गुण रूप लीला में मग्न हो जाएंगे, तो फिर जो है हम जो है अपने शरीर के साथ जो है आइडेंटिफाई करना हम भूल जाएंगे। हम नकारते रहेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो और फिर जो है हम पूर्णतया जो है आध्यात्मिक जगत के साथ अपनी पहचान बनाएंगे। जैसे आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे आध्यात्मिक जीव है, तो उनके जितने भी कार्यकलाप है हम वो अपनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके पास कोई भौतिक चीज होती ही नहीं है ना। जैसे जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, लकड़ा। जो लकड़ा है उसके अंदर आग छुपी हुई है लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। जब लेकिन हम लोग उस उसे अग्नि देंगे और उसे जलाएंगे तो फिर पता चलेगा कि अच्छा इस लकड़े में अग्नि है। तो उसी तरह जो है ये जो शरीर है इसमें एक परमात्मा है और ये जो परमात्मा है वो अग्नि की तरह है। और ये जो परमात्मा है इसको जगाया जा सकता है जब हम जो है जब हम हमारे हृदय में भगवान को जागृत करेंगे। तो फिर क्या भगवान क्या करते हैं, तो भगवान जो है वो पूर्णतया जो है हमारे हृदय में जो है वो पूर्ण चमकना लगते हैं। जैसे एक अग्नि कैसे भभकती है और
जो है सारे जितने भी हमारे अनर्था को खट से नष्ट कर देती है। तो भगवान का जब उदय होता है, भगवान की भक्ति का जब उदय होता है हमारे हृदय में, तो हमारे में जो भी जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर है पूरी तरह जला देता है। और इस तरह से जो है ये जो परमात्मा है, जब इनकी जागृति हो जाती, जब ये जीवित हो जाते हैं फिर से हमारे हृदय में, तो जो है सब कुछ जो है हमारे जितने भी कर्म है, जितने भी हमारे पाप पुण्य जो भी है वो तुरंत ही जल जाते हैं। और जो है हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा है कि हम भौतिक जगत में फिर से कभी नहीं लौटते हैं, हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। इसलिए जो भौतिक लोग हैं ना, तो भौतिक लोग जो है वो अपने आप को जो है जड़ चीजों से देखते हैं, जड़ जड़ पदार्थों से भगवान को देखते हैं या परमात्मा को देखते हैं। तो सिर्फ जड़ शरीर को ही देखते हैं। और ये जो परमात्मा जो हमारे हृदय में है, जब हम भागवतम का रोज अध्ययन करते रहेंगे तो फिर जो है इस परमात्मा का उदय हो जाता है हमारे हृदय में। अभी परमात्मा जो है वो ढके हुए है, अज्ञानता के कारण ढके हुए हैं। जैसे अग्नि ढकी हुई है एक लकड़े में, लेकिन जैसे ही उसको मिल जाती है भक्ति की अग्नि, लकड़े को मिल जाती कोई अग्नि, तो तुरंत ही भभकने लगता है। तो उसी तरह ये जो ये जो लकड़ी है उसको रजोगुण के समान माना गया है। और जो उसकी जो उसका जो क्या कहते हैं, स्मोक को क्या कहते हैं हिंदी में, धुआं, उसका जो धुआं है वो तमोगुण है। और उसकी जो अग्नि है, फायर है, वो क्या है, वो सतोगुण है। तो जब तक हम इस मृत लकड़े से ऊपर उठते नहीं है और इस धुएं से उठते नहीं है, और जब तक हम उस अग्नि के प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, सतोगुण की तक नहीं आते हैं, तो सतोगुण वहां पे जागृत नहीं होता है। और जब सतोगुण जागृत हो जाता है तो फिर जो है तुरंत ही जो है परमात्मा हमारे हृदय में जो है वो तुरंत जागृत होते। तो फिर हम लोग जो है एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, वो विशुद्ध सत्व पे पहुंच जाते हैं, जहां पे उस लेवल तक पहुंचकर, उस स्तर पर पहुंचकर जो व्यक्ति जो है वो भक्ति में जो है वो आनंद की अनुभूति कर लेता है। तो इस तरह से जो है आप देखिए ना, अगर हम अपने ढके हुए अवस्था में भी कितना आनंद कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम पूर्णतया भक्ति में जागृत हो जाएंगे तो कितना हमें आनंद मिलने वाला है। तो जब हम भक्ति में जागृत हो जाएंगे तो ये जो भौतिक जगत जो है ये हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जो है जैसे बोलते हैं ना, भौतिक जगत को हमने डिलीट कर दिया, तो भौतिक जगत को हमने अपनी चेतना में से जो है वो डिलीट कर दिया। और वो जो है हम देख सकते हैं पूर्णतः, हम भगवान को भी देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे यही बताया गया है। तो अगले वाले श्लोक में बताया गया है कि ये जो दुख का कारण है उसकी दवाई क्या है। तो आइए देखते हैं। थोड़े कुछ कुछ श्लोकास में ना एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, मतलब ताकि हम अच्छी तरह से समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे साततं संहितम्।
मोहित प्रभु पढ़िए जरा। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वे अनर्थ समझते हैं भौतिक योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम की जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य: शिल व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यक्ष भी सम्मिलित रहते हैं, अथवा उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अतरंगा, तटस्थता तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके विभिन्न अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवंचित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा, जो भक्ति योग है। ये एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पूर्ण जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति द्वारा पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान ही अहेतु कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वह उस दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। थोड़ा नीचे करना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो है व्यास देव जो है उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भक्ति योगा भी देखा भगवान के लिए, और उन्होंने जो है जो है इस क्या कहते हैं, उन्होंने ये भी देखा कि भगवान के जितने भी विस्तार है, जितने भी उनके अवतार है, उन्होंने वो भी देखा। उन्होंने सारी भगवान की शक्तियां भी देख ली, और उन्होंने भगवान की अंतरंगा शक्ति भी देख ली, बहिरंगा भी शक्ति देख ली, और उन्होंने जीवात्मा को भी देख लिया कि कैसे वो माया शक्ति के प्रभाव में है। और फिर जो है ये सब देखने के बाद व्यास देव जी को ये 5 दृष्टि दिखने के बाद उन्होंने जो है, और ये सब कुछ उन्होंने किसके माध्यम से देखा, उन्होंने भक्ति योगा के माध्यम से देखा। तो उनको एक बहुत ही कहते हैं ना पूर्ण दृष्टिकोण मिल गया, जो है कि अब रियल प्रॉब्लम क्या है। जब जीव जो है भगवान को भूल गया है या माया के प्रभाव में है, तो कह रहे हैं कि हमें जो है भगवान को माया के साथ देखना है, और हमें ये भी समझना है कि हम माया में हैं। हम माया में है ये समझना ही कृष्ण भावनामृत है। और क्योंकि हमें पता है कि हम माया में है, तो हमें माया से बाहर भी निकलना है। तो हम माया के बाहर कैसे निकल सकते हैं? माया के बाहर हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से बाहर निकल सकते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करके कर सकते हैं, भगवान की सेवा करके बाहर निकल सकते हैं। तो व्यास देव ने जो है भक्ति योगा को देखा, जो पूर्णतया जो है जीव का जो ये शरीर है वो तो पूर्णतया नष्ट कर देता है। और ये सब देखने के बाद अपनी परिपक्व अवस्था में व्यास देव ने जो है श्रीमद् भागवतम लिखा। किनके लिए लिखा? बद्ध जीव जो है, जो अज्ञानता में है, उनके लिए ये भागवतम लिखा। और उन्होंने ये भी देखा कि ये जो अज्ञान लोगों के लिए जो है, इन भव लोग के लिए फिर दवाई क्या है? तो उन्होंने देखा कि ये भक्ति योग ही एकमात्र दवाई है जो इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों के लिए ये काम आएगी। इसलिए जो है जो है
व्यक्ति ने समझना चाहिए कि कैसे अलग अलग स्तर पर जो है ये भक्तियों को देखा जाता है। तो क्योंकि उन्होंने पहले भगवान को देखा और फिर उन्होंने देखा कि उनके अंश भी है, पुरुष अवतार भी है, गुण अवतार भी है, और भगवान के अंश के बगैर भगवान कैसे पूर्ण हो सकते हैं। पूर्ण मतलब भगवान के अंश भी उनके साथ है। उन्होंने चित शक्ति भी देखी और बहुत जैसे चित शक्ति, बहुत वैरायटी की भी चित शक्ति देखी उन्होंने। विमला देखा, उत्कर्षणी देखा, जो भगवान के सौंदर्य का प्रतीक है। और फिर उन्होंने जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति देखी, माया शक्ति देखी, जो भगवान के पीछे खड़ी है। और फिर उन्होंने भगवान को उन्होंने भगवान में भक्ति को भी देखा, जो मुख्य जो है मुख्य एलिमेंट है एक्चुअली चित्त शक्ति का। और ये जो चित्त शक्ति है ये सभी से भी बहुत शक्तिशाली है। और जो है ये चित्त शक्ति जो है ये बाकी हर प्रकार के अज्ञानता को जो है, जो माया के द्वारा रचाया गया है, इस अज्ञानता को दूर कर सकता है। और ये जो अज्ञानता है वो कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? ये अज्ञानता कैसे दूर हो सकती है? ये अज्ञानता जो है ये भगवान की अनुग्रह शक्ति है, उनकी कृपा शक्ति जो है उससे जो है वो दूर हो सकती है। और ये भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है वो क्या करती है? वो भगवान को भी नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल करती है भगवान को। और इस तरह से व्यास देव ने ये जब सब कुछ देखा तो फिर जो है उन्होंने अपने परिपक्व अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो है ये सब कुछ जो है हम जैसे बद्ध जीव या अज्ञान जीव है उनको ये ज्ञान का पता चले, है ना। अगर मान लो अगर हमारे में कुछ कमी है, कोई बताता है तो हम तुरंत अरे है मेरे में ये कमी है, चलो चलो फटाफट से मुझे उसको सुधार लेना है। तो इस तरह से जो है हम उसको क्या करते हैं, उस कमी को हम सुधारते हैं। आइए देखते हैं अगला वाला श्लोक। ये अगला वाला श्लोक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये भागवतम का। तो कह रहे हैं कि यस्यावेषण मायानां कृष्णा परम पुरुषे भक्तिरुत्पदते पुंसा शोक मोह भयपहा। पिंकी माता जी पढ़िए जरा इसको। पिंकी माता जी ने हाथ नीचे कर दिया, कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर ऋचा माता जी आप पढ़ सकते हो, उस स्थिति में हो आप। ओके, अनु यादव माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। इंद्रियां तो अनेक है, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। ये इंद्रियां प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए भी शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक पापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण के शोक संतप्त रहता है और वो भ्रामक वस्तुओं की मृग ऋचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर ये
स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्ति की स्पष्ट स्पष्ट पुष्टि होती है। माता जी आगे ऊपर करेंगे आप। एक सेकंड। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः ये भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः वे ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु से कोई अंतर नहीं है। अतः वे उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है ये दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना, और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि हरे कृष्ण माता जी वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की जटिलता उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों में मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य को जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करना है, और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच को प्रेममय शब्द भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच की शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता से बनी रहती है। अतः ये राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज की शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसी स्थापना तो श्रीमद् भागवत में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। यह मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वह इससे प्राप्त करने में विफल ही रहेंगे जब तक हम कृष्ण के साथ अपने विसरे संबंध को पुनः स्थापना नहीं कर लेते। तब तक शरीर को स्वतः मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्तता से भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है जो वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों की निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदा नंदन तथा पर ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष ये है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लाभ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वास्तविक रूप में विनती भाव से श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना है। इसी के लिए व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे कह रहे कि भागवत सुनने से परम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट होगी, और कहते हैं कि इसके सुनने से मनुष्य का क्या दूर हो जाएगा? शोक, मोह और भय भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भागवतम जो है वो भगवत प्रेम उत्पन्न करता है,
अब हमारे में भगवत प्रेम नहीं है और हमें उत्पन्न करना है भगवत प्रेम। किस तरह से किया जाए? तो भागवतम पढ़ पढ़ के, उसको समझ समझ के हम ये प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि कोई दूसरों को सुनाने में लगा दे तो इसके अधिक प्रभाव की तो बात ही क्या है। तो और इससे बोलने का इससे भी बड़ा प्रभाव होगा, इसलिए लोग बड़ा भागवत कथा करते हैं, है ना। और दूसरों को बोलने में, संलग्न करने में, मतलब अभी जैसे हम लोग ना एक बहुत जल्दी एक एक्चुअली नया प्रीचिंग फोरम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है अलग अलग भक्तों को प्रचार करने का मौका देने वाले हैं। हम कहेंगे कि किस तरह से एक श्लोक को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और जो हमने समझा है दूसरों को समझाना है। तो इस तरह से हम लोग एक फोरम तैयार किया हुआ है अभी हम लोग ने जन्माष्टमी से पहले, और काफी लोगों ने उसमें दिलचस्पी भी दिखाई हुई, इंटरेस्ट भी बताया हुआ है। तो वहां पे ट्रेनिंग दूंगी मैं सबको कि कैसे आप भागवत कथा कर सकते हो, कैसे आप भगवद गीता क्लास दे सकते हो। तो अब अपने अपने शहरों में जहां पे भी आप हो वहां पे जो है वहां पे अपनी कथाएं दे सकते हो या क्लासेस ले सकते हो। अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम कथा दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो है अ, क्योंकि दूसरों को बोलने में, संलग्न करने में से इससे भी बड़ा प्रभाव होगा। और यहाँ भक्ति का अर्थ एक्चुअली प्रेम है, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते। तो अवरुध्यते मतलब क्या? भागवत सुनने से सिद्ध भक्तों के हृदय में भगवान तुरंत आ जाते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों के भी जिनके मन में अचानक से सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई हो। और क्योंकि भगवान केवल जो है साधना भक्ति के परिणाम से ही हृदय में अवतरित होते हैं, तो संसार का जो विनाश भक्तों के लिए अनचाहा फल है, और फिर भी भक्तों को इसकी प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है कह रहे हैं कि तुरंत ही भगवान जो है, जो कोई भी भागवतम पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, तुरंत भगवान उसके हृदय में जो है वो बंदी बन जाते हैं। भगवान उसके हृदय में एकदम कैप्चर हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो और अचानक जैसे ना आ, किसी ने एकदम इच्छा प्रकट भी की हुई है कि मुझे भागवतम सुनना है, तो तुरंत ही भगवान जो है उसके हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। तो ये है प्रभाव भागवतम का, कितना कितना कृपा है। तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था कि भगवान का ग्रंथ अवतार है भागवतम जो है। इट्स द ग्रंथ अवतार ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे जो है मैं विराम दूंगी, क्योंकि जो है यहाँ से एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी के मन में एक प्रश्न उठता है, और ये जो प्रश्न जब उठता है तो फिर इसका समाधान फिर आगे वाले श्लोकों में होगा। तो हम लोग जो है इसको कल करेंगे, ठीक है। किसी का कोई अगर प्रश्न या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। माता जी लिंक भेज देना क्लास के जो भी हुए ना, मंडे से वेडनेसडे आज तक के हाँ, लिंक भेज एक्चुअली देना। ना बहुत दिनों से ये पेंडिंग है प्रभु जी, लेकिन ना जी मेरे जी जनरली मैं सुबह करती हूँ, लेकिन आजकल सुबह इतने बिजी हो गई जन्माष्टमी के बाद कि जन्माष्टमी का बहुत सारा पेंडिंग काम बचा हुआ था मंदिर में, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारा कलेक्शन किया है, कुछ किताबें भी ली थी, किताबों को रिटर्न करना, उसी में मेरे ना 3-4 घंटे ये सब मंदिर में ही कार्य करने में चले जाते हैं। तो कोई मतलब जी,
आराम से कर मैं दूंगा हाँ, जब टाइम कल मिलेगा सुबह आपको। बिल्कुल ट्राई करती हूँ और भेज देती हूँ प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। जी। एंड मतलब एक प्रश्न था मेरा ये कि जो जो बहिरंगा शक्ति है ये हमें वहां से दूर को लेके जाती है, मतलब भगवान क्या चाहते नहीं कि हम उनके पास है? अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान क्यों नहीं चाहेंगे, माँ क्यों नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा मेरे पास आए? तो फिर भगवान ने ये शक्ति बनाया क्योंकि तुम्हें दूर लेके जाए हाँ, भगवान से। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है ना, इसको एक ड्यूटी दी गई है। ये भी एक्चुअली, ये बहिरंगा शक्ति बाद में अंतरंगा शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये बहिरंगा शक्ति देखती है ना कि ये जो जीव है ये भक्ति में एकदम अभी दृढ़ हो गया है, तो बहिरंगा शक्ति फिर है ना, वही बहिरंगा शक्ति आप कन्वर्ट हो जाती है अंतरंगा शक्ति में। देखिए बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति में क्या बात है। बहिरंगा शक्ति महामाया है और अंतरंगा शक्ति योग माया है। और जो महामाया है ना, वो जीव को भगवान से दूर लेके जाती है, लेकिन जो योग माया है वो भगवान की और निकट ले जाती है। तो जब जब ये बहिरंग शक्ति देखती है या महामाया देखती है कि ये जीव अभी बहुत दृढ़ हो गया भक्ति में, तो वही बहिरंग शक्ति जो है योग माया में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो बहिरंग शक्ति है वो अंतरंग शक्ति से ही आई हुई है ना, भगवान से ही ये सब कुछ आई हुई है, अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति। तो ये जो अंतरंग शक्ति है, फिर ये जो है भगवान के और निकट ले जाती है। और आध्यात्मिक जगत की में अगर हम देखेंगे ना, तो आध्यात्मिक जगत में जो है ये योग माया जो है ये योजनाएं बनाती है कि कैसे जो जीव है भगवान के और निकट पहुंचता जाए। कैसे जब भगवान कोई लीला कर रहे होते हैं तो उसको पूर्ण रूप से भगवान भी उस लीला का आस्वादन कर सके और जीवात्मा भी उस लीला का आस्वादन करके भगवान के और निकट चला जाए। तो जैसे मैं हमेशा मैं हमेशा एग्जाम्पल्स देती हूँ आध्यात्मिक जगत के। जैसे मान लो राधा कृष्ण को जो है वो आ, किसी किसी नदी में जो है स्नान करना है, ठीक है, या वहां पे कुछ क्रीड़ा करनी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये योग माया क्या करेगी ना। और जितना और वृंदा देवी है, योग माया के भी अंदर में वृंदा देवी है, तो वृंदा देवी अपनी टीम को पहले पहुंचा देगी वहां पे उस नदी के आसपास क्या है क्या नहीं है। या अगर नौका विहार करना है तो उस नौका को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा, डेकोरेशन किया जाएगा उसका। फिर उसी नौका के ऊपर, क्योंकि ये नौका हम लोग सोचते कि नौका छोटी नौका होगी, नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो नौका है वो बहुत बड़ी नौका होती है। तो उस नौका में भी 56 भोग बनाए जाएंगे और डेकोरेशन होगा और सारे अपने वाद्य लेके आएंगे। कोई कोई मृदंग लेके आएगा, कोई करता लेके आएगा, कोई वीणा लेके आएगा, कोई अपना हारमोनियम लेके आएगा, और बहुत सारे नाना प्रकार के जितने भी म्यूजिक के वाद्य है वो लेके आएंगे। अब जब वो नौका विहार चल रहा है, जो नौका विहार की लीलाएं चल रही है, तो योग माया क्या करेगी। और ये देखो कितनी सारी गोपियां हैं, कितनी सारी मंजरियां हैं और कितनी सारी सखियां भी है, तो ये सारी एक ही बोट पे पहुंच जाती है, नौका पे पहुंच जाती है और बीच राधा कृष्ण को बीचों बीच बिठाते हैं और उनको आनंद देने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो राधा कृष्ण को जब उनका उद्देश्य है कि सिर्फ राधा कृष्ण को ही आनंद देना है, तो वहां से राधा कृष्ण भी जो है आदान प्रदान करके जो है उनको आनंद दे रहे हैं। और ये सारा जो खेल है वो योग माया करवा रही है। जीव और भगवान के बीच में जो प्रीति है या जो स्नेह है वो और वृद्धि करती है। जैसे बोलते हैं ना, आनंदम बुद्धि वर्धनम, तो उसकी वृद्धि करती है। तो ये योग माया का काम है। लेकिन जो जीव भगवान को शरणागत नहीं होगा, तो फिर इस जीव को ड्यूटी मिली हुई है क्या करने की। महामाया को ड्यूटी मिली है इसको और चपेटे दे जाए, बहुत चपेटे देने के बाद फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी
और जब इसकी अकल ठिकाने है, इसको पता है कि मुझे किसी न किसी व्यक्ति के शरणागत होना है, तो फिर उसको लगे कि अब मुझे भगवान को शरणागत होना है। तो जब तक चपेटे नहीं मिलेगी, जब तक बंदा दुखी नहीं रहेगा ना, तब तक वो भगवान को शरणागत नहीं होता है। जब चारों खाने चित्त हो जाते हैं व्यक्ति के, तब जाके वो भगवान को शरणागत होता है। ठीक है ना मोहित प्रभु? जी माता जी। हाँ जी। अनु माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अनु माता जी, आपको कुछ पूछना था? नहीं माता जी, वो मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेस किया था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कल पढ़ सकते हैं हम माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आप इतनी अच्छी तरह से आते हो भागवतम को सुनने के लिए, और रोज इस भागवतम जो है वो नेक्टर की तरह है। नेक्टर को क्या बोलते, अमृत की तरह है, और इसका रसपान करने आते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।